हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट जे मेन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अभी जो क्वेश्चन मेरा रहेगा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और आज का देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कैलकुलस से है, आपके पास है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, आपको देखिए गिवन है एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है ई स्क्वायर, और एफ डैश एक्स देखिएगा आपको दिया हुआ है क्या, एफ डैश एक्स का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, एफ डैश क्या दिया हुआ है, एफ डैश 2 माइनस एक्स आपको ये गिवन है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है 0 से 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसका वैल्यू चाहिए हमको, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए। अब देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, आप सीधे क्या कीजिए, देखिए एफ डैश एक्स से आपको एफ एक्स चाहिए, तो सीधे आप क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करो, आप इंटीग्रेट करो, ये इंटीग्रेट करो, इसको भी क्या करो, आप इंटीग्रेट करो। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या बनेगा आपके पास, एफ एक्स बनेगा। और यहां पे एफ डैश 2 माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, देखिए ये भी 2 माइनस एक्स, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा तो यहां क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या हो गया बताइए, प्लस ही हो गया। तो यहां से देखिए आपके पास यहां पे कांस्टेंट c चाहिए आपको। कांस्टेंट c के लिए आपके पास देखिए f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है आपके पास, यानी कि जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, देखिए कितना हो गया, f ऑफ 0 इधर कितना हो गया, माइनस में कितना हो गया 2 प्लस क्या हो गया c, और f ऑफ 0 का वैल्यू आपके पास कितना है ये 1, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है आपके पास, माइनस में ई स्क्वायर प्लस क्या बना सी। इसलिए देखिए यहां पे आपके पास सी का वैल्यू 1 प्लस क्या बन गया, ई स्क्वायर बन गया। तो अब देखिए मेरे पास यहां से जो मेरे पास देखिए एफ एक्स, अब देखिए जैसे इसको इधर भेजिएगा प्लस कितना होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का वैल्यू सी, और सी का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 प्लस ई स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू किसका चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए 0 से 2, और किसका चाहिए जी, एफ एक्स चाहिए, इसको 2 नंबर कर देते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी क्या जानते हैं हम, जैसे इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर्टी को यूज कीजिएगा, देखिए 0 से 2, अब देखिए एक प्रॉपर्टी क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, कितना होगा आपके पास 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब रूल क्या कहता है कि नंबर 2 को और नंबर 3 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो 2i बन गया। यहां से देखिए कितना बन गया 0 से 2, यहां पे एफ एक्स प्लस कितना हो गया, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए तो 0 से 2 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 प्लस ई स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस ई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, इसको तो आप बाहर निकालना पड़ेगा, तो 1 प्लस ई स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, आप बाहर निकालिए, बच गया dx को इंडिकेट कीजिएगा तो कितना होगा x। तो देखिए 2i का वैल्यू आपके पास क्या बन गया 1 प्लस ई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस कितना हो गया लोअर लिमिट, तो कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखिए आपके पास i का वैल्यू क्या बन गया, i का वैल्यू कितना बन गया 1 प्लस ई स्क्वायर, नहीं बन गया। और i किसको लिए हम लोग लिए हैं 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू आपके पास 1 प्लस कितना ई स्क्वायर। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कौन है आपके पास, देखिए ऑप्शन नंबर बी 1 प्लस ई स्क्वायर। क्या बताइए, आप लोग बताइए क्लास में क्या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करवाए कि नहीं करवाए हैं, बिल्कुल करवाए हैं। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी एक आसान सा कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास सेकंड क्या क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, ये भी सही है, सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, यहीं से सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक से डिवाइड कीजिएगा, बताइए कितना होगा, dy बाई डी एक्स होगा प्लस क्या होगा 1 बाई एक्स वाई, और इधर बताइए कितना होगा bx का पावर 4, एक से तो डिवाइड कर दिए हम लोग, कितना होगा बताइए
बी एक्स क्यू होगा, बोलिए हो जाएगा। अब बताइए ये आपके पास कौन सा फॉर्म आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे ये किसका वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आ गया, और ये किसका वैल्यू आ गया, ये आपके पास Q का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बताइए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx हो जाएगा ना। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx 1/x dx, बताइए क्या हो गया, log x, ये किसके इक्वल आ गया। तो सबसे पहली बात हमको देखिए f ऑफ y dy, y का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे ही सॉल्व कीजिएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, y इंटू आई एफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। तो q का वैल्यू आपके पास कितना है बताइए, बी एक्स क्यू इंटू एक्स कितना हो गया। अब देखिए एक्स वाई हो गया। अब देखिए कितना हो गया, ये b को बाहर निकालते हैं, x का पावर 4 कितना हो गया, x का पावर 4 dx आपके पास हो गया। अब यहां पे आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, बताइए कितना होगा, एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई हो गया आपके पास, तो आपके पास b हो गया, और x का पावर 4 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या बनेगा, x का पावर 5/5 प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। तो अब यहां से इसको क्या करो आप, सबसे पहले एक नंबर मान लो, एक ले लिए। अब ये कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना से, आप इसको आपको क्या कीजिए 1 2 से क्या कीजिए 1 2 से इसको पास कराइए। तो x के जगह पर 1, y के जगह पर कितना 2 को रखिएगा। तो x के जगह पर 1, y के जगह पर 2 कितना हो गया 2। तो x के जगह पर 1 तो by कितना हो गया 5 प्लस c। यहां बताइए c का वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस by क्या हो गया, और c मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब बताइए यहां से y बताइए, यहां से y का वैल्यू बताइए कितना होगा आपके पास, y x से डिवाइड कीजिएगा देखिए कितना होगा, by कितना हो गया, by 5, x टू दी पावर कितना हो गया। अब सी बाई क्या बनेगा, सी बाई एक्स बनेगा आपके पास। तो यही किसका वैल्यू हो गया, एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ वाई का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया। अब आपको वैल्यू किसका दिया हुआ, देखिए आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन से 1 से 2 एफ ऑफ किसका वैल्यू, एफ वाई डी वाई कितना दिया हुआ बताइए, 62 बाई कितना दिया हुआ है, दिया हुआ ना। अब बताइए 1 से 2 एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या हो गया, बी वाई 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी वाई कितना हो गया, एक्स कितना हो गया का वैल्यू कितना हो गया 62 बाई क्या बन गया। अब देखिए बी वाई 5 तो बी वाई 5 रहेगा, एक्स का पावर 5 बाई कितना हो गया 5, ये कितना हो गया सी लॉग एक्स 1 से कितना हो गया बताइए 1 से 2, और इसका वैल्यू कितना बन गया 62/5। अब क्या करना है इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए जैसे अपर लिमिट कीजिएगा तो एक्स का जगह पर कितना 2, तो 2 का पावर 5 कितना हो गया 32। तो ये देखिए कितना हो गया, ये आपके पास b बाई 25 इंटू कितना हो गया ये 32, अब प्लस c लॉग क्या बनेगा आपके पास अपर लिमिट। चलिए ये तो हो गया अपर लिमिट की बात हो गया, माइनस लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट तो x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1, तो b बाई ओनली क्या बनेगा 25 प्लस log 1 कितना हो गया 0, ये वैल्यू कितना हो गया 62 बाई कितना हो गया 5। अब आपको b का वैल्यू चाहिए, तो b देखिए b बाई 25 इंटू 32 और b बाई 25, तो यहां से b को जब कॉमन निकालिएगा तो कितना बचेगा आपके पास 32 बाई कितना हो गया माइनस कितना हो गया 1 बाई n हो गया आपके पास। अब रही बात आपके पास क्या बच गया, c log 2 का वैल्यू कितना हो गया 62 बाई कितना हो गया। अब देखिए ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, ये तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब वैल्यू किसका चाहिए b का। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर की जगह देखिए एलसीएम 25 32 में से 1 जगह कितना हो गया 31 इंटू कितना हो गया b बाई कितना हो गया का वैल्यू कितना हो गया 62/5, 31 2 जा हो गया और 5 जा कितना हो गया। तो b का वैल्यू फाइनली कितना हो गया आपके पास, b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू फाइनली क्या आ गया आपके पास 10। अब ऑप्शन में देखिए b का वैल्यू पहला ऑप्शन है, b का वैल्यू क्या है 10। आराम से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन है एक कर्व आपके पास, देखिए
कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है, bx प्लस c दिया हुआ है। करें कि पहला कंडीशन देखिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। अब क्या कीजिएगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, आप यहां से पुट कर देना है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना, देखिए कितना बन गया, ये 2 हुआ, यहां पे क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसको नंबर 2 ले लीजिए। फिर देखिए क्या करें, करें कि हैज स्लोप, दैट मीन्स कितना हो गया स्लोप, स्लोप दैट मीन्स क्या हो गया, dy बाई dx का वैल्यू बताइए कितना होगा, ये कितना होगा, ये 2x प्लस कितना हो गया। अब कहां पे देखिए, ऑरिजिन पर ऐड कितना पर 0 0, कितना हो गया dy बाई dx, देखिए 0 प्लस b, ये कितना दिया हुआ है, ऑरिजिन पर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो आपके पास बताइए b का वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू आपके पास आ गया। अब करें कि a का वैल्यू यानी कि आपके पास b का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया आपके पास, b का वैल्यू 1। अब आपको किसका किसका वैल्यू चाहिए, a और c का। देखिए अब पहला यदि ऑप्शन लेते हैं तो b का वैल्यू 1 तो सही है, तो b का वैल्यू यहां भी 1 है, b का वैल्यू यहां भी 1 है, यहां पे b का वैल्यू -1 है, तो d ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन होगा a b c में से कोई भी होगा। यदि पहला ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखिए यहां पे b का वैल्यू 1 और a प्लस c का वैल्यू कितना चाहिए आपके पास बताइए, b का वैल्यू 1, तो यहां से a प्लस c का वैल्यू देखिए कितना हो गया, a प्लस c का वैल्यू भी कितना आ गया आपके पास 1, तो देखिए a प्लस c 1 प्लस 0 कितना आ गया 1 आ गया, पहला ऑप्शन कितना आ गया, ये आ गया आपके पास। अब यदि इसको चेक करते हैं, देखिए a प्लस c कितना आ गया, चाहिए कितना 1, नहीं होगा, इसको आप करते हो ये भी नहीं होगा, तो ओनली a प्लस सी का वैल्यू 0 ऑप्शन ए में है। तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट यानी कि a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या क्या मिलेगा आपको 1 1 और क्या मिलेगा 0, तो ऑप्शन क्या होगा, a होगा आपके पास। c तो ऐसे भी नहीं होगा, c कैसे होगा बताइए, -1/2 प्लस कितना हो गया 1, कितना हो गया, कितना हो गया 1/2, चाहिए कितना सम 1, तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ओनली आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ए है। कितना सा आसान क्वेश्चन है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन से है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप या तो एनसीईआरटी देखिए, केसी सिन्हा का बुक फॉलो कीजिए, चाहे आर.डी. शर्मा कीजिए, आर.एस. सरवाल कीजिए, कोई भी बुक देखिए, यहां जो 1/4 है आप देखिएगा 1/4 के जगह पर 1/2 होगा आपके पास, और बाद बाकी क्वेश्चन यही होगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, इसको उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करके आए होंगे। देखिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब देखिए मेरे पास वैल्यू किसका चाहिए, देखिए वैल्यू चाहिए, देखिए वैल्यू चाहिए 10 किसका, 10 1/4 किसका चाहिए बताइए, साइन इनवर्स √63 बाय में किसका चाहिए जी, 8 का चाहिए ना। ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग थीटा ले लेते हैं, क्या करते हैं थीटा। आप देखिए पुट कर दो किसके हो, साइन इनवर्स किसको कितना ले लिए, अब बताइए आपके पास किसका वैल्यू बन गया, साइन थीटा कितना बन गया बाय किसका बन गया 8। अब ये देखिए अब आपके पास किसका वैल्यू निकालना रहेगा बताइए, θ/4 का नहीं निकालना रहेगा। अब देखिए यहां से लीजिएगा, ये आपके पास अंडर कितना हो गया, ये कितना हो गया 8, ये कितना निकलेगा आपके पास 1, d² माइनस d²। अब देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, जैसे देखिए आपके पास tan θ/2 को 1 माइनस कॉस थीटा, यहीं पे देख लीजिए डायरेक्ट किसको, tan θ/2 को 1 माइनस कितना लिख सकते हैं बताइए, 1 माइनस कॉस θ/2 बाय में क्या लिख सकते हैं, साइन क्या θ/2 लिख सकते हैं आप, कैसे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है 1 माइनस कितना हो गया ये, देखिए फॉर्मूला को चेंज कीजिए थोड़ा सा आप, tan θ/2 देखिए tan θ/2 को
1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना हो गया, tan थीटा बाई 2 बना आपके पास। बट देखिए वहां पर है क्या आपके पास, tan कितना ये थीटा बाई 4 है आपके पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस कॉस कितना हो गया बटे कितना होगा, साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब चलिए जब ये लिख सकते हैं, यहां देखिए अब आपके पास कितना बन गया, tan थीटा बाई 4 1 माइनस, देखिए ये जो cos थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं आप, बताइए 1 प्लस cos थीटा याद कीजिए कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। और नीचे में देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास देखिए 1 माइनस अंडर रूट, देखिए 1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 1 बाई क्या बनेगा बताइए, 1 बाई 8, और यहां पे बाई 2 सारे अंदर में है। यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, 1 बाई 8, बाई में कितना हो गया। अब देखिए तो 1 माइनस एलसीएम लीजिएगा तो 8 प्लस 1 9, 9 बाई कितना हो गया 8, अब बाई 2 16, तो 9 बाई कितना हो गया, तो 9 बाई 16, तो 3 बाई क्या निकल गया। अब यहां चलिए कितना हो गया, यहां भी आपके पास देखिए 8 में से 1 जाएगा 7, तो रूट 7 हुआ यहां पे, और रूट 7 बाई कितना हो गया 4, यानी कि 16, ये देखिए कितना हो गया। और 4 में से 3 जाएगा कितना हो गया 1 बाई 4, और यहां पे कितना हो गया रूट 7 बाई 4, तो फाइनली कितना हो गया 1 बाई क्या हो गया रूट 7। तो आपके पास tan थीटा बाई किसका 4, यानी कि tan दिस का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई कितना आ गया रूट 7। देखिए आपके पास पहला ही ऑप्शन है, नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी एक आसान सा कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोनिक हैज टेंजेंट दिस, जस्ट उल्टा पूछ दिया है। करा कि यहां पे आपको कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है, करा किस कोनिक पर ये टेंजेंट होगा एट 3 रूट 3/2 और 1/2 पर। तो याद कीजिए आपको हम बताए थे आपके पास कोनिक के लिए, सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए और हाइपरबोला के लिए आपको शायद बताए थे हम कि जहां जहां एक्स, जैसे देखिए पॉइंट आपके पास x1 और y1 पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको शायद बताए थे जहां पे एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर के जगह पर आप x1 को रख दो, y स्क्वायर के जगह पर किसको रख दो, और 2x के जगह पर किसको रख दो, x प्लस किसको रख दो, एंड 2y के जगह पर किसको रख दो, y प्लस किसको रख दो, y1 को रख दो। अब जैसे देखिए पहला को चेक करते हैं एट कितना पर बताइए, x1 y1 पर चेक करते हैं, तो बताइए क्या होगा, x1 प्लस कितना होगा 9y पर है, तो y1 का वैल्यू कितना हो गया। अब देखिए x1 कितना है आपके पास 3 रूट 3 बाई कितना हो गया 2, 9y एंड y1 का वैल्यू कितना हो गया बताइए, हो गया। अब देखिए एलसीएम 2 और 2 इधर कितना हो गया, इधर बताइए कितना हो गया, इधर हो गया आपके पास 3 रूट 3x, इधर कितना हो गया 9y का वैल्यू कितना हो गया 18। तो आपके पास देखिए इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, और यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3 रूट 3 है, तो आप ऐसा करते हैं 3 रूट 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 रूट 3 से यहां पे देखिए 3 रूट 3 से यहां पे क्या किए डिवाइड कर दिए, यहां पे कितना हो गया x, यहां पे देखिए यहां पे 3y कितना हो गया 3 रूट 3 कितना हो गया रूट 3y, और यहां देखिए कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया 9, और यहां पे रूट 3 फिर से क्या कीजिएगा रूट 3 यहां पे 6 हो गया, ठीक है। मेरे पास 18 बाई कितना था मेरे पास 3 रूट 3, ये 6 हो गया, और यानी कि 6 बाई कितना हो गया, और फिर से क्या कीजिएगा रूट 3 तो 3, ये कितना हो गया 2, तो आपके पास ये कितना आ गया बताइए 2 रूट 3,
यानी कि x प्लस देखिए √3y माइनस 2√3 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए आपके पास ये देखिए पहला ही कर्व को क्या किया, पहला ही कर्व को सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि ये टेंजेंट आपके पास एट पॉइंट इस पर कहां पे होगा, इस कर्व पर होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास। तो यदि सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद है, यदि याद रखे होइएगा और ये याद है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आप निकाल सकते हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास मैक्सिमा मिनिमा से है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखिए आपके पास एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है, ये आपके पास 4 कर्व के इक्वेशन है। तो करें कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे आप एक पॉइंट को निकालिए, पॉइंट को निकालिए, पॉइंट को कितना ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो करें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस, एक दूसरा लाइन दिया हुआ है, इस लाइन से क्या होगा पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होगा ये कर्व पर, ये जब नॉर्मल लेंगे, इस नॉर्मल के लॉन्ग होगा आपके पास। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हो बताइए, y इक्वल टू 4x माइनस 1 आपके पास है ना। सबसे पहली बात देखिए अल्फा बीटा जब पॉइंट को लिया है इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस कितना होगा। अब यहां पर देखिए ये टेंजेंट का स्लोप और ये स्लोप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो निकाल लीजिए आप dy/dx, बताइए कितना होगा, ये कितना होगा 2x। और पॉइंट कितना है आपके पास बताइए, पॉइंट आपके पास अल्फा बीटा, तो स्लोप क्या आ गया आपके पास बताइए, स्लोप 2 अल्फा। और ये किसके इक्वल होगा, देखिए इसका स्लोप कितना है 4 है। तो अल्फा का वैल्यू बताइए कितना हो गया, एक पॉइंट आ गया, बस दूसरा पॉइंट चाहिए। तो यहां पे क्या कीजिए आप रख दो, तो बीटा क्या निकलेगा बताइए, तो यानी कि 4 + 4 कितना आ गया। तो आपके पास ये जो पॉइंट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा कितना कितना आ गया 2 और कितना आ गया 2 और 8, 2 और 8 आए कि नहीं आया। आप अपने कॉपी को देख लीजिए, अपने कॉपी को देख लीजिए, कॉपी में ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं आपके पास। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करें कि ए बी सी आर इन एपी, किसमें दिया हुआ है एपी में। तो जब एपी में है तो 2b का वैल्यू को क्या ले सकते हैं बताइए, a प्लस ये ले सकते हैं। फिर देखिए एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, देखिए यहां पे सेंट्रॉइड की बात आ गई। यहां पे ये a, ये कितना हो गया b, ये कितना हो गया c। तो वर्टेक्स कितना कितना दिया बताइए ए सी, फिर से कितना दिया हुआ है ए बी, और R2b कितना है। और इसका देखिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आपके पास 10 बाई कितना और 7/3। और फिर से अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन वैल्यू किसका चाहिए, ये वैल्यू चाहिए आपको। तो सबसे पहले ए और बी का वैल्यू निकालिए। देखिए सेंट्रॉइड एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 10/3, तो x1 प्लस x2 प्लस कितना हो गया बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए 2 कितना हो गया 8 का वैल्यू कितना हो गया 2a, a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, a का वैल्यू तो आपके पास बन गया। अब देखिए 7/3, 7/3 y कोऑर्डिनेट कितना होगा c प्लस, देखिए c प्लस b प्लस कितना हो गया आपके पास, फिर से b बाई कितना हो गया 3 हुआ ना, y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 से 3 गया। तो आपके पास देखिए c प्लस 2b का वैल्यू कितना हो गया 7, c प्लस 2b का वैल्यू कितना हो गया 7, इसको नंबर 2 कर देते हैं। अब देखिए c प्लस b का वैल्यू 7 हो गया, यहां से a का वैल्यू कितना आपके पास है a का वैल्यू, तो यहां से रखेंगे तो b और c में क्या बनेगा, फिर से इक्वेशन बनेगा। तो आप देखिए यहां पे ये आपके पास हो गया, या ऐसे कर सकते हैं 2b प्लस c, 2b प्लस कितना हो गया 7 आपके पास हो गया। अब यहां देखिए आपके पास a का वैल्यू कितना है, तो 2b माइनस c का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। अब दोनों देखिए आपके पास a का वैल्यू है, तो b और c चाहिए, एक बार ऐड करो तो c से c क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 2b प्लस 2b कितना हो गया 4b,
का वैल्यू 11, तो बी का वैल्यू क्या बन गया 11/4। अब रही बात, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, अब किसका वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए। अब ऐसा करो, इक्वेशन 2 में रखो, चाहे इक्वेशन कहां पर रखो, इक्वेशन 2 में। देखिए ये आपके पास 2b 11 बाई कितना हो गया 4, 2b 11/4 प्लस कितना हो गया c का वैल्यू 7, यहां c का वैल्यू 7 माइनस कितना हो गया 11 बाई क्या होगा 11/2 होगा। तो ये बताइए आपके पास फाइनली c का वैल्यू कितना हो गया 14, और 14 में से 11 जाएगा 3, तो आपके पास कितना हो गया 3/2 बन गया। कितना बन गया 3/2। तो आपके पास a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू बन गया आपके पास। अब देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू बन गया, तो अब देखिए इक्वेशन क्या बन गया आपके पास a b c। देखिए इक्वेशन आपके पास देखिए, या नहीं तो आप देखिए अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा 1/a निकलेगा आपके पास। वैल्यू किसका चाहिए, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा चाहिए ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस ab पहले से है, तो कितना हो गया ये। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो होल स्क्वायर है तो माइनस को हटा दें, b/a का क्या लिख सकते हैं, और 1 क्या लिख सकते हैं बताइए a। तो देखिए b/a, तो b/a, b का वैल्यू कितना हो गया 11/4, a का वैल्यू 4, तो 11 कितना हो गया 16 का होल स्क्वायर 3, a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 4, वो आपके पास। तो ये कितना हो गया बताइए 121 माइनस 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 256 और 4 कैल्शियम कितना हो गया 256। अब बताइए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपके पास 6, और कितना हो गया 64, यानी कि आप कितना हो गया 64 हो गया, मतलब 256 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया 64 हुआ ना, और 64 को क्या कीजिएगा फिर से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 192, तो माइनस में क्या लिखिएगा, अब सब्सट्रैक्ट कीजिए कितना हो गया, देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, और 9 में से 2 जाएगा कितना हो गया माइनस में के प्लस में, तो माइनस में 71 कितना हो गया 256। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है कि नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है।